हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती प्रिय। मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाग्य विधाता गुरु के बारे में। भाग्य विधाता देव गुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। आप लोगों को देव गुरु बृहस्पति का परम आशीर्वाद प्राप्त होने वाला, क्योंकि आपके लग्नेश है देव गुरु बृहस्पति। 11 मार्च से इन 7 कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वो कौन कौन से 7 कार्य रहेंगे वो इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। उन 7 कार्यों पर एक तगड़ी मोहर देव गुरु बृहस्पति लगाते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति हैं और साथ ही साथ आपके ठीक कौन से भाव, आपके 10वें भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव के स्वामी भी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। और आपके कहां पर वक्रिय हो रहे हैं, आपके जीवन में सुखों के भाव पर अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर। इन कौन कौन से वो 7 कार्य रहेंगे जिन पर देव गुरु बृहस्पति की मोहर लगती हुई नजर आएगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। यहाँ पर जो प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा चतुर्थ भाव पर, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और साथ ही साथ में आपके दशमेश भी हैं। इस बीच में आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। 2 जून तक, 11 मार्च से लेकर 2 जून तक कोई आप प्रॉपर्टी अगर खरीदने वाले थे तो संभवतः ही वह खरीद पाएंगे, या कोई वाहन खरीदने वाले थे वह खरीद पाएंगे, या खुद का घर खरीदने वाले थे तो वह खरीद पाएंगे। जिसके लिए कुछ आपने जमा पूंजी जमा कर रखी है और आप मन बना रहे हैं तो वह कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। ये पहली मोहर लगती हुई नजर आएगी। या तो कोई वाहन खरीद पाएंगे, या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, या कोई मकान खरीद पाएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही बनता हुआ नजर आएगा। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर। यानी एक मोहर ये लगेगी, दूसरी मोहर लगेगी वो ये इस बात की लगेगी इस बीच में आपका मित्र यारों में या कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है काफी लंबे समय से, और वहां आपका निकल नहीं पा रहा था, तो ऐसा आपका पैसा, ऐसा आपका धन रिकवर होता हुआ नजर आएगा, ऐसा धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके ठीक चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर आपके सुखों में, जो आपके जीवन में सुख हैं, उन सुखों में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो आपके काफी लंबे समय से आपके सुखों में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपको कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो वहां आपको उत्तम अच्छे सुख आपको प्राप्त होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपके और देखने को आपको मिलेंगे वह क्या मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर। कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं हो सकती हैं और यात्राओं से आपको उत्तम अच्छा लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको यात्राओं से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई भी यात्राओं से कोई भी गुड मतलब आपकी यात्राएं तो हो रही थी लेकिन उसमें खर्च हो रहा था, कुछ आप बचा नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही उसमें बचत होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर दो कारणों पर मोहर आपकी अच्छी लगती हुई, तगड़ी लगती हुई नजर आएगी। या तो कोई वाहन आप खरीद पाएंगे, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे, या कोई मकान खरीद पाएंगे। इसमें से एक चीज अफोर्ड कर पाएंगे 2 जून से पहले। दूसरी चीज मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये 2 मोहर यहाँ पर आपके जहां पर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर लगाएंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? पंचम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के पास में, सप्तम दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति के पास में नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। तो पंचम दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव? आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आपके पुरातत्व भाव को देखेंगे। इस बीच में आपके एग्जाम वगैरह हैं, काफी उत्तम काफी बेहतर आपके एग्जाम वगैरह जाएंगे। जो आपके उत्तम अच्छे एग्जाम वगैरह नहीं जा पा रहे थे, तो काफी उत्तम काफी अच्छे एग्जाम आपके इस बीच में जाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि फॉरेन से अर्थात विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश में ही आप रहते हैं तो पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ना, ये चीजें हो सकती हैं। आप व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होना, तो ये चीजें संभवतः ही आपकी हो सकती हैं। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को आपको मिलेगा आपके अष्टम भाव पर। या तो आप ऐसी किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उसमें भी काफी लाभ आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। जो काफी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था तो उसमें भी आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है, किसी प्रकार का कैसा भी कोई कोर्ट केस वगैरह आप पर चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा अगली दृष्टि से, अर्थात आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव पर, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार भाव पर। जिससे आपके व्यापार में आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कर्म का फल, अर्थात आप जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था तो उसका फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं करियर में जो काफी लंबे समय से कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा था, आपके करियर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो इसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। अर्थात कोई मुकदमा वगैरह में विजय प्राप्त हो सकती है, फॉरेन से अच्छा लाभ होगा। तो 4 ये मोहरें हो गई। साथ ही साथ 5वीं होगी व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में, और कर्म का फल मेहनत मिलेगा। ये 6 कार्य आपके 6 मोहरें पूरी देवगुरु बृहस्पति इन चीजों पर आपको सफलता प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ अगली मोहर जो लगेगी वो आपके लगेगी द्वादश भाव पर। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो आपको छोड़कर चले गए हैं वह पुनः आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। जो आपको छोड़कर चले गए हैं ऐसे लोग पुनः जो है आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये 7 मोहरें आपके जीवन पर देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च के बाद में लगाते हुए नजर आएंगे, इसलिए चिंता का कोई बात नहीं है। उपाय की बात करें, क्या उपाय करने हैं आपको? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन, इससे उत्तम अच्छा लाभ होता है। साथ ही साथ आप रोजाना केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। ओम परम ब्रह्मणे परमात्मा धीमे तन्नो गुरु प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करते रहें। ओम गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, इससे भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए।